सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता के बारे में। और ये जो हमारा रीजनिंग का जो हम पढ़ाई अभी करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर, जिसको हिंदी में हम समान आकृति बोलते हैं। मीन समान आकृति वाले रीजनिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो हमारा टाइप के रीजनिंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस जो हमारा रीजनिंग का टाइप है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा हमेशा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो कोई क्वेश्चन हमारा समान आकृति यानी कि सिमिलर इमेज से जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में कुछ पिछले वर्ष पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन का फॉर्मेट है। और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा 2018 का है और ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन होगा नया पुराना सब क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आगे और बना सकूं। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये समान आकृति क्या होता है, सिमिलर इमेज। तो सिमिलर इमेज में हमारे पास 5 आकृति दिया हुआ रहता है, जिसमें से 4 आकृति के नीचे हमारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब हमको क्या करना रहता है कि ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये पहला आकृति को हमको क्या रखना, ये जो पहला आकृति आप देख रहे हैं इसको हमको इन चारों ऑप्शन में ढूंढना रहता है। मीन्स इसी ऑप्शन को हमको ढूंढना रहता है इन चारों में से। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पहला इमेज है, ये पहला इमेज हमारा कौन सा इन चारों ऑप्शन में है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस फिगर में, इस आकृति में हमारा ये सर्कल है नहीं। ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। ये हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 ट्रायंगल है लेकिन हमारे फिगर में नहीं है। और तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ये जो है हमारा ऑप्शन डी बच गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना रहता है, हमें इस फिगर को इन चारों में ढूंढना रहता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये जो फिगर देख रहे हैं इस फिगर को हमको क्या करना है, इन चारों में ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए रीजनिंग बनाने के 2 तरीके होते हैं। मीन्स जो आपको ऑप्शन जो सबसे गलत दिख रहा है आप उसको कट कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप उसको फिर से रिवाइज करें तो उस क्वेश्चन पे आपका ध्यान नहीं जाए और आपका टाइम बर्बाद नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने फिगर देख लिया। अब इस फिगर देखने के बाद हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन को देखेंगे और इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा इलॉजिकल, बिना लॉजिक वाला हमारा ऑप्शन दिखेगा, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हमने इन चारों को देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा डी जो ऑप्शन है वो हमारा सबसे ज़्यादा इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जो है हमारा वो काला वाला डॉट मीन्स व्हाइट है और ये काला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों हमारा व्हाइट है तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें क्या है, दोनों हमारा काला काला है तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन बचा। अब ये ऑप्शन में से हमको ढूंढना है। अब आप देखिएगा कि ये जो है हमारा, इसका 2 सेकेंड। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पार्ट है ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, बिना काला वाला सर्कल है तो ये भी हमारा कट हो गया। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा बी। तो हम क्या करेंगे, बी में टिक मार देंगे और बी जो है हमारा वही करेक्ट आंसर है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि ये जो इमेज है, इस इमेज को हमको इन चारों में ढूंढना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इमेज को हम थोड़ा सा, पहला वाले इमेज को हम थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे और फिर इन चारों को हम थ्रोली देखेंगे। अब इन चारों को हम थ्रोली देखने के बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा इलॉजिकल लग रहा है ऑप्शन, हम उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा इलॉजिकल ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन हमारा इलॉजिकल है, ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है हमारा सी। तो ये जो सी है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको क्या ढूंढना है, 2 सेकेंड। अब हमको इस फिगर को ढूंढना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बना सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इस इमेज को हमने देख लिया और ये तो हमारा इमेज सबसे पहले नहीं होगा तो हम इसको कट कर देंगे। अब ये भी हमारा नहीं होगा, इसको भी हम कट कर देंगे। ये भी हमारा नहीं होगा, इसको भी कट कर देंगे। लेकिन ये जो है हमारा वो डी होगा। अब आप सोचिएगा कि ये तो सीधा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो कोई बात नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में आपको रोटेशन से रिलेटेड आपको
क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये हमारा जो है डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई भी आदमी इस क्वेश्चन को बना सकता है, कोई भी बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। एप्पल यानी कि सेब ढूंढना था तो हमने सेब ढूंढ लिया। तो ये हमारा सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस फिगर को ढूंढना है, इस फिगर को। तो हम क्या 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 करेंगे, सबसे पहले इन चार ऑप्शन को हम बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। अब देखेंगे कि ये जो है हमारा वो सबसे इलॉजिकल बिना लॉजिक वाला ऑप्शन है, ये भी हमारा सबसे खराब ऑप्शन है। अब हमारे पास ये ए और बी बचा। ए और बी में आप ढूंढिए कि ए और बी में हमारा कौन सा आंसर होगा। तो ये जो ए है वो हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इसका ये वाला पार्ट देखिए और इसका ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी जो है हमारा वो सही आंसर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये पहला फिगर में हमारा एक कैट है यानी कि बिल्ली है। अब हमको इस बिल्ली को ढूंढना है। तो ये बिल्ली हमारा होगा नहीं। अब ये भी बिल्ली हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा सी। तो ये सी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस फिगर को ढूंढना है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस फिगर को ढूंढना है। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर ये पहला वाले फिगर को हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और फिर इन चारों को हम देखेंगे। इन चारों में को हम ध्यान से देखेंगे। तो ये जो हमारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डी नंबर है ये हमारा सबसे ज़्यादा इलॉजिकल है, तो हम इसको कट कर देंगे। फिर ये भी हमारा इलॉजिकल है तो इसको भी कट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा गलत है। ये हमारा गलत क्यों है? क्योंकि ये वाला पार्ट आप देखिए प्लस है ऊपर में, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई यानी कि गुना का चिन्ह है, तो ये हमारा गलत है। लेकिन ये बी जो है, बी हमारा सही है, तो बी में टिक मार देंगे। अब हमको क्या करना है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इस सर्कल को दो भाग में बांट दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इसी सर्कल को हमको सेम टू सेम इसी सर्कल को ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन को देखेंगे और जो हमारा सबसे इलॉजिकल है हम उसको कट कर देंगे। तो ये जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा इलॉजिकल ऑप्शन है। ये भी हमारा सबसे ज़्यादा इलॉजिकल ऑप्शन है। और ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल का जो ये कटा वाला भाग है वो हमारा क्या है, वो लगभग एक समान जैसा दिख रहा है। ये जो मैं पार्ट आपको बता रहा, ये पार्ट और ये पार्ट एक समान जैसा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सर्कल में एक समान जैसा है नहीं, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सी को भी हम कट कर देंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा। सी को जब हम कट कर दिया तो हमारे पास ए जो है ये ऑप्शन बचा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है तो थोड़ा सा रोटेशन भी इस क्वेश्चन में लगा है। इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको रोटेशन मिल जाएगा। अब हमको इस फिगर को ढूंढना है, इस फिगर को ढूंढना है। तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ये जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, बी में टिक मार देंगे। अब यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और आपको इस इमेज को देख के इन चारों इमेज को, फिगर को देखना है और फिर आपको आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2017 में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर देना है। और मैं लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल पान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो होते हैं सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। आप कहीं से भी कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।